नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं और ये यात्रा हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो अमेरिका के ज्वाइंट सेशन को 2 बार संबोधित करेंगे। यह सम्मान मोदी जी का सम्मान नहीं है, तो पूरे देश का सम्मान है, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। और यह मोदी जी की विदेश नीति, कुशल नेतृत्व और जिस तरह की आर्थिक नीति मोदी सरकार ने अपनाई है, उसके कारण अमेरिका जैसी महाशक्ति भी आज हमारे उस प्रधानमंत्री को अपने विशेष आयोजन में भोज पर बुला रही है। और यह कार्यक्रम पूरा का पूरा जो सर्वोच्च सम्मान अमेरिका का होता है किसी नेता को, वो मोदी जी को दिया जा रहा है। और आपको यह भी याद रखना चाहिए कि यह वही अमेरिका है जिसने कांग्रेसियों के कहने पर इन्हीं देश के प्रधानमंत्री, जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, वीजा देने तक को मना कर दिया था। आज समय का पहिया बदला, तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां उनके सम्मान में, जहां एक तरफ राजकीय भोज का आयोजन किया जा रहा है, वहां व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी पत्नी, वो एक ही टेबल पर बैठकर भोज करेंगे। इसके अलावा 21 तोपों की सलामी दी जानी है और कई रक्षा डील होनी है, जिसमें कि हमको अत्याधुनिक ड्रोन और हमारे फाइटर जेट के लिए जो इंजन बनाने वाली कंपनी है, वो जो इंजन बनाते हैं वो भारत में बनाने का सौदा, और बख्तरबंद गाड़ी जो होती हैं उनको भी भारत में उनका एक प्लांट लगाने का समझौता ये होने की संभावना है। आपको बताएं, जैसा मैंने कहा कि मोदी जी हमारे देश के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो संसद के ज्वाइंट सेशन को 2 बार संबोधित करेंगे। आपको बताएं कि इसमें ये जो राजकीय दौरा है, इस पर मोदी जी गए हैं, और ये जो राजकीय दौरा है इसमें उसके पहले अभी तक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें 1963 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो कभी इस तरह से गए थे 1963 में 3 से 5 जून के बीच। ये जो स्टेट विजिट होती है, इस स्टेट विजिट की जो खासियत है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि जो स्टेट विजिट है वो जो अमेरिका है उसमें 5 तरह की विजिट होती है। वहां एक होती है राजकीय यात्रा, एक होती है आधिकारिक यात्रा, एक होती है आधिकारिक कार्य यात्रा, एक होती है केवल कार्य यात्रा यानी किसी काम से कोई गया है, और 5वीं होती है निजी यात्रा। ये 5 प्रकार की यात्राएं अमेरिका में जो कोई एक राजनयिक कोई जाता है, वो 5 प्रकार की यात्रा पर जाता है। उसमें जो राजकीय यात्रा है जिस पर नरेंद्र मोदी जी को निमंत्रण दिया गया है, वो जो इनविटेशन होता है उसमें खुद अमेरिका के राष्ट्रपति की कलम से वो निमंत्रण लिखा जाता है। उसकी खास बात यह है 21 तोपों की सलामी होती है, और इसमें जो है ब्लेयर हाउस, जो कि उनका व्हाइट हाउस का एक गेस्ट हाउस है, उसमें उनको ठहराया जाता है जो राजकीय यात्रा पर जाते हैं। फिर स्टेट का डिनर होता है। स्टेट डिनर में वहाँ के जाने माने उद्योगपति शामिल होते हैं, वहाँ के बॉलीवुड के पैच हॉलीवुड के स्टार शामिल होते हैं, और बड़े बड़े राजनयिक उस डिनर में शामिल होते हैं। दूसरी होती है आधिकारिक यात्रा। आधिकारिक यात्रा में भी यहाँ 21 तोप है, तो आधिकारिक यात्रा में 19 तोपों की सलामी है, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके साथ बैठक होती है। आधिकारिक कार्य यात्रा जो होती है उसमें राष्ट्रपति जी के साथ बैठक होती है, व्हाइट हाउस में लंच और डिनर होता है, लेकिन तोपों की सलामी नहीं दी जाती, ना ही इनविटेशन पर वहां के राष्ट्रपति खुद अपने पेन से लिखते हैं, यानी ऑफिस की तरफ से एक ऑफिशियल इनविटेशन जाता है। इसी तरह से आपको बताएं, एक होती है कार्य यात्रा। जो कार्य यात्रा है उसमें बैठक व्हाइट हाउस के अंदर ही होती है, लेकिन लंच या डिनर नहीं दिया जाता है, कोई गिफ्ट नहीं दिया जाता है, राष्ट्रपति और उनकी पत्नी उसमें शामिल नहीं होते हैं, बाकी के अधिकारी वो उसको अटेंड करते हैं। एक 5वीं होती है निजी यात्रा। निजी यात्रा में अमेरिका के जो राष्ट्रपति या उनकी पत्नी है उससे कोई संबंध नहीं है, 2 देश के बीच कुछ संबंध है, उसके कारण से निमंत्रण भेजा जाता है, राजनयिक जाते हैं,
अपना काम किए, विदेश मंत्रालय में जाना है विदेश मंत्री से मिले, रक्षा मंत्री से मिलना है रक्षा मंत्री से मिले, और वो उस यात्रा को निजी यात्रा कहा जा रहा है, उस तरह से राजनयिक जाकर के मिल करके आ जाते हैं। तो ये 5 यात्रा है, इसमें सबसे सम्मानजनक जो है वो राजकीय यात्रा है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है। इस यात्रा में आपको बता दें 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे स्टेट विजिट पर, उनको न्योता दिया गया था, लेकिन अब ये मोदी जी हैं और संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले तो मोदी जी पहले होंगे। लेकिन हमारे देश में हम देख रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उसमें खास तौर पे कांग्रेस मोदी जी के बारे में झूठ बोल बोल कर उनका मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब मोदी जी का तो वहां सम्मान ही नहीं हुआ, एयरपोर्ट पे तो कोई रिसीव करने ही नहीं आया। लेकिन अब वो देखेंगे कि जब नरेंद्र मोदी जी ये वहां पहुंचने वाले हैं न्यूयॉर्क के अंदर, तो आप देखें कि उनको लोग सुपर हीरो बोल रहे हैं। उनको जो है जिस तरह से वहां अब वाशिंगटन में 22 तारीख को वो पहुंचे हैं, उस वाशिंगटन में जो बाइडेन ने उनका स्वागत किया है, 21 तोपों की सलामी दी जा रही है, तो ये कांग्रेसियों के मुंह पर अब टेप चिपक गया है, क्योंकि इनकी बोलती बंद हो गई है। अभी तक जो दुष्प्रचार कर रहे थे, असल में आपको बता दें वाशिंगटन जाना वो आधिकारिक प्लेस है, लेकिन उसके पहले जहां मोदी जी गए थे वो अलग बात होती है न्यूयॉर्क में। अब आधिकारिक यात्रा जो है ये जो बाइडेन स्वागत कर रहे हैं, 21 तोपों की सलामी दी जा रही है और डिनर दिया जा रहा है, ऐसा तो कभी किसी के साथ हुआ नहीं है जिस तरह का मान सम्मान दिया जा रहा है। और इसमें आप खुद आइडिया लगाइए, बेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले इस तरह की यात्रा पर गए हैं, जो ये यात्रा बताई जा रही है, जिस तरह से कहा गया है कि स्टेट विजिट जो पर मोदी जी जा रहे हैं, बेशक गए हैं, लेकिन मनमोहन सिंह के समय को याद करिए, क्या उनके मान सम्मान में इस तरह से वहां की जनता सड़कों पर उतरी? लोग छुट्टी ले लेकर मोदी जी को वहां देखने के लिए सड़कों पर खड़े हैं। आम जनता का नजरिया बदला है। एक टैक्सी ड्राइवर से लेकर के वहां के उद्योगपति तक वो ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 14 में आए हैं, उस 2014 के बाद से अमेरिका के लोगों का देखने का नजरिया बदल गया है। जिस तरह से भारतीयों को पहले हे दृष्टि से देखा जाता था, अरे गरीब देश के हैं, ये तो ऐसा ही हैं, अपमान भी कर दिया जाता था, आज उन लोगों का नजरिया बदला है। आज वो भारतीयों को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जहां तक इस यात्रा की मैं एक कूटनीति की बात करूं, तो कूटनीतिक स्तर पर यदि आप देखेंगे कि अमेरिका की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, और उस युद्ध के दौरान यूनाइटेड नेशन ने बाकायदा बैन किया और यह किया कि आप जो है रूस से कोई डील नहीं करेंगे, आप यूक्रेन के पक्ष में खड़े होइए। और भारत ने अपना रास्ता खुद का चुना, यूएन के किसी भी दबाव में नहीं आया। अमेरिका ने भी घुड़की देने की कोशिश की थी कि हम आपसे संबंध खत्म कर लेंगे और आप जो है नहीं तो ये मत करिए। तो भारत ने बाकायदा नियमों में रहते हुए रूस से तेल लिया और यूएन के देशों को दिया। मोदी जी के बारे में जो कहा जाता है कि मोदी जी एक गुजराती हैं और उनको व्यापार करना अच्छे से आता है, आप उनकी कुशलता देखिए कि तेल रूस का बेच हम रहे हैं, लाभ हम कमा रहे हैं, केवल हमारी जो रिफाइनरी है वो इस्तेमाल हो रही है। दुनिया देख रही है कि भारत कोई तेल के उत्पाद करने वाला देश नहीं है, या तो अरब कंट्रियों में होता है, रूस में होता है, यूक्रेन में होता है, लेकिन हम रूस से ले भी रहे हैं, सस्ती दर पर ले रहे हैं और यूएन को बेच रहे हैं, यानी डॉलर कमा रहे हैं। ये कमाल यदि कोई कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और इसीलिए देश के विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। जब दुनिया में तारीफ होती है, जब दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति मोदी की तारीफ में, गुणगान में तारीफ के पुल बांधते हैं, तो विपक्ष के नेताओं के मुंह पर ताला लग जाता है। इनको समझ नहीं आता क्या कहें। राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया गया था, बड़ी पीआर की गई थी, भाषण दे रहे थे, देश के अंदर तो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है। राहुल गांधी खूब नैरेटिव सिद्ध करने में लगे रहे। कुछ टूल किट के लोग अभी भी अमेरिका के सांसद हैं, जो 1-2 लोग हैं, हम तो जी विरोध कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है 70 सांसदों ने चिट्ठी लिखी है जो बाइडेन को कि साहब मोदी को कहें कि वहां मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
इन बातों से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आज अमेरिका की जरूरत है व्यापार, भारत से व्यापार, क्योंकि अमेरिका को भी चीन को मुकाबला करना है तो उसे भारत की जरूरत है। वो भारत, आज जो उभरता हुआ भारत है, उससे आप देखिए डील जो हो रही है। अभी जो मोदी जी इस यात्रा पे गए हैं उसमें पता लग रहा है कि प्रीडेटर ड्रोन जो 31 MQ-9B है उसकी खरीद का समझौता होगा, जो 9 पैच जो $3 अरब का होगा। इसी तरह इंजन बनाना, जो आप देखते हैं फाइटर प्लेन होता है और फाइटर प्लेन में इंजन लगते हैं। अभी तक हम रूस से वो इंजन खरीद रहे थे, लेकिन रूस के इंजन जो फाइटर प्लेन थे, MiG-21 आपने देखा, MiG-29 जो ये सीरीज है, इसके कई जो है फाइटर प्लेन अब पुराने हो चुके हैं, उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, कई बार दुर्घटनाओं में वो प्लेन क्रैश हुए हैं और इसलिए भारत को भी एक अत्याधुनिक इंजन की जरूरत थी और वो अत्याधुनिक इंजन जो है, टेक्नोलॉजी अमेरिका की बेस्ट है और इसलिए भारत ने तय किया कि हम खुद का प्लेन बनाएंगे, इंजन अमेरिका से लेंगे, अत्याधुनिक सुधार जो हमें टेक्नोलॉजी में करना है वो अमेरिका की मदद से करेंगे, फ्रांस की मदद से करेंगे। ये देखिए मोदी है कि सब देशों से बना के रखा है, एक तरफ हम रूस से डील कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका से कर रहे हैं। तो GE-F414 ये जो इंजन है ये भारत में बनेगा, प्लांट भारत में लगेगा और इसकी डील होने जा रही है। जब तक निर्माण नहीं होता है तब तक हम उनसे बने बनाए इंजन लेंगे, लेकिन ये डील साथ में साथ होगी कि अब भारत में उसका प्लांट बनेगा और भारत में ही इस इंजन का निर्माण भी आगे के लिए शुरू होगा। इसी तरह स्ट्राइक बख्तरबंद वाहन, उनकी खरीद का सौदा इसी समय होने वाला है। तो ये जो हो रहा है इस सब में अमेरिका को निश्चित रूप से पैसा मिलेगा, व्यापार बढ़ रहा है तो रोजगार मिलेगा, वहां के युवाओं को रोजगार देने का काम। इसी तरह आपको याद होगा बोइंग का जब हमने सौदा किया था तो उस समय भी ये पूरे दुनिया में चर्चा हुई थी कि यार भारत 500 बोइंग विमान का एक समझौता कर रहा है, वहाँ के टाटा जो कंपनी है वो इतना बोइंग विमान खरीद रही है। तो कुल मिलाकर के दुनिया में अब भारत की तरफ वो दुनिया देख रही है और ये लगा है कि यार भारत जो एक बहुत बड़ा बाजार है, चाहे बोइंग के खरीदने का हो, चाहे फाइटर प्लेन हो, फिर चाहे S-400 हो, चाहे मिसाइल हो, जो सेना का साजो सामान की जरूरत है, भारत अच्छे से जानता है कि चीन से जिस दिन निपटना पड़ेगा हमें अपने बल पर निपटना पड़ेगा, पाकिस्तान से जिस दिन निपटना है हमें अपने आप पे निपटना पड़ेगा। ना हमारे साथ में अमेरिका आएगा, ना कोई और दूसरा देश आएगा। हमने यूक्रेन और रूस के युद्ध में देख रहे हैं, दोनों को हथियार तो दे रहे हैं, यूक्रेन को खूब अमेरिका ने हथियार दिए, लो लड़ो, कर्जा चढ़ा रहे हैं, पैसा उतार रहे हैं, हथियार देंगे, लड़ना खुद पड़ेगा। तो भारत ने समझ लिया है कि चीन हो या पाकिस्तान, लड़ना तो हमें खुद है, तो खुद लड़ना है तो हथियार चाहिए, फाइटर प्लेन चाहिए, अच्छी तोप चाहिए, अच्छे राइफल चाहिए और इसीलिए मोदी जी उस तैयारी में लगे हैं। तो चीन को भी लग गया है कि भारत अपनों को मजबूत कर रहा है और उस मजबूती करने में उसके साथ रूस भी है, उसके साथ अमेरिका भी है, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया भी है, तो उसके साथ यूक्रेन भी है, तो जापान भी है और ताइवान भी है। यानी चीन को घेरने के लिए जिन जिन देशों की आवश्यकता है वो भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं और मोदी जी अपनी कूटनीति से उन देशों से संबंध बनाए हुए हैं। यहां तक कि रूस और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन भारत ने लेफ्ट और राइट दोनों हाथों में उनको पकड़े रखा है और उन दोनों से बराबर संबंध बनाए हुए हैं। ये मोदी जी की एक नीति है जिसके कारण ये समझ में आ रहा है। और आपको देखिए कि ये जो सम्मान मिला है, ये सारा विपक्ष जरा आंख खोलकर देखे कि ये जो राजकीय सम्मान ये मोदी जी को मिल रहा है, इसके अलावा जो जनता है, अमेरिका के जो आम नागरिक हैं, जो भारतीय हैं, उनके अलावा जो अमेरिकी लोग हैं, उनके जो व्यूज आ रहे हैं मोदी जी के बारे में, वो अपने आप में आश्चर्यजनक हैं। कि वो आप देखिए कि अभी जो ये क्या नाम आपका, जो आप देख रहे हैं कि वहां पे उद्योगपति हैं, जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं,
वो टेस्ला कंपनी के मालिक ये कहते हैं, एलन मस्क, कि मैं मोदी का फैन हूं। ये कितनी बड़ी बात है। एक और ऐसा व्यक्ति जुड़ गया मोदी की फैन लिस्ट में। अभी तक हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति उनको कहते हैं कि मैं भी इनका फैन हूं और मुझे भी ऑटोग्राफ चाहिए। एक प्रधानमंत्री पैर छूता है और दुनिया की बैटरी कार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला और उसका मालिक एलन मस्क खुलेआम ये कहता है, आई एम द फैन ऑफ मोदी। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो राहुल गांधी के चमचे हैं ना, इनको तो बरनौल की आवश्यकता पड़ गई कि भाई मोदी का फैन। अब ये कैसे, इसको ये तो कह नहीं सकते ये आरएसएस का है, ये तो मोदी ने पैसे देकर बोलवा दिया है। वो इतना बड़ा आदमी है। और मोदी जी का बिल्कुल स्पष्ट विजन है कि टेस्ला कंपनी भारत में ही लगे, हमें भारतीयों को सस्ती दर पर बैटरी की कारें मिलें और वर्ल्ड लेवल की कारें मिलें। तो कुल मिलाकर के मोदी जी का जलवा पूरी दुनिया में है और आज उस अमेरिका में भी है, जिससे ये देश का विपक्ष अवाक रह गया है। इनके पास शब्द नहीं है और ये जितना भी मोदी जी को गाली दे रहे थे और बदनाम करने की कोशिश करें, जरूर ये भारत में गंद फैलाते रहेंगे, लेकिन दुनिया के महाशक्तियों में, दुनिया के बड़े बड़े देशों में मोदी जी का जो मान और सम्मान है वो उनके कद को दर्शाता है। और ये जो नेता भारत में विपक्षी पार्टी के नेता गाली देते हैं, इनको बहुत बौना कर देता है और ये दिखाता है कि तुम जो कीचड़ उछाल रहे हो वो तुम्हारे ही मुंह पर पड़ रही है। मोदी जी का कद इतना ऊंचा है कि तुमको गाली देने के लिए भी मुंह ऊपर करना पड़ रहा है, इसलिए जो थूक रहे हो ना मोदी के ऊपर, वो तुम्हारे ही मुंह पे आके पड़ रहा है। ये कहावत बिल्कुल सिद्ध हो गई है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।